शामली के नगर पंचायत झिंझाना पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया गया। शामली जनपद में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। आपको बता दें कि शनिवार को नगर पंचायत झिंझाना पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि पर माल्यार्पण में दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के नेता अक्षय चौहान के द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन शैली पर विस्तृत से चर्चा की गई। जिसके बाद युवा मोर्चा के नेता अरविंद चौहान व अक्षय चौहान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकाली गई। युवा मोर्चा के नेता अरविंद चौहान ने बताया कि आज 25 दिसंबर को नगर पंचायत कार्यालय से लेकर गाड़ी वाला चौराहे तक जन विश्वास यात्रा के रूप में बाइक रैली निकालकर शांति और सद्भावना का संदेश दिया गया है। इसका श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनका जन्म दिवस पर यह जन विश्वास यात्रा के समारोह में एक रैली निकाली गई है, जिसके उपलक्ष्य में हम अपने गांव से अपने ब्लॉक ऊन से होते हुए झिंझाना नगर पंचायत से गाड़ी वाले से पेट्रोल पंप से होते हुए अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शामली के कस्बा थाना भवन के गांव भैसानी इस्लामपुर में मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन हुआ। शामली जनपद के कस्बा थाना भवन क्षेत्र के गांव भैसानी इस्लामपुर में मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने मुस्लिम राजपूत समाज में फैली बुराइयों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और राव सलीम पुत्र मरहूम राव मुस्तकीम को संगठन का शामली जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। आपको बताते चले कि आज मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा शामली जनपद के गाँव इस्लामपुर भैसानी में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक मास्टर अब्दुल सत्तार ने कहा कि उनके संगठन का मुख्य उद्देश्य राजपूत समाज में फैली बुराइयों जैसे लड़की की शादी में दहेज के दिखावा करना, सलामी करना, जूता चुराई, बारात में ज्यादा बाराती ले जाना, फिजूल खर्च करना, मैयत में जाने के बाद खाना लेना, अन्य और भी बहुत सी कुरीतियों को खत्म करना है। इस मौके पर उन्होंने राव सालिम को संगठन का जिला शामली का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। ये हमारा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक सिलसिला शुरू हुआ है कि नई कमेटियों का गठन चल रहा है। हमारा संगठन का दोबारा से ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे नया जोश, नया जुनून यानी कि जवान तबका इससे जुड़े और समाज को इसका फायदा हो। तो इसमें ये एक सभा रखी गई यहाँ पर भैसानी में, जिला शामली में, और यहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं राव सालिम साहब मेरे बराबर में बैठे हैं। एक जोशीला नौजवान और बड़ी उम्मीदें इस समाज को इस शख्सियत से हैं कि ये अपने समाज के उत्थान के लिए सर्वोपरि रह करके और इसकी खिदमत करेगा। क्या उद्देश्य है, क्या लोग मुस्लिम राजपूत समाज के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, ये एक तंजीम है, एक सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था का जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो राजपूत समाज है ये एक शहंशाह कौम रही है और इसने हमेशा इतिहास को रचा है। आज ये बहुत सारे कारण हैं, मैं किन्हीं और कारणों पर रोशनी नहीं डालना चाह रहा। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये पस्थाली का शिकार हो गई है और ये संगठन बना है इस समाज के उत्थान के लिए, जो बुराइयां पनप गई हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए, और जो समाज का तरक्की का जो ढांचा है, जिन रास्तों से होकर के समाज तरक्की करता है, उन रास्तों को बताते हुए, इन लोगों को चलाते हुए एक दिन वो आएगा इंशाल्लाह, ये कौम फिर अपने पूरे आबोताब के साथ में अपने इतिहास की तरफ लौटेगी। अगर मुस्लिम राजपूत की बात की जाए पर्सनल, तो शिक्षा से बहुत दूर है मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम राजपूत समाज के लोग। तो इनकी शिक्षा के लिए किस तरह का वो चलाया जा रहा है, मुहिम किस तरह की चलाई जा रही है? देखिए, 15 साल पहले हमने ये सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त एक घोर अंधेरा था इस बिरादरी के अंदर, खास तौर से। वैसे तो पूरे मुसलमानों में घोर अंधेरा था, लेकिन 15 साल पहले और आज के जो हमने इसमें मेहनत की है, ये सिर्फ एक ज़िले तक लिमिटेड न होकर के पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है संगठन। और इस संगठन की बदौलत ही आज इस समाज के अंदर ही इसमें IAS निकल रहे हैं, PCS निकल रहे हैं, MBBS निकल रहे हैं, MD निकल रहे हैं, इसमें हर में जज बन रहे हैं और इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात पॉलिटिकल तौर पर आगे बढ़ रही हैं, सामाजिक जो सरोकार हैं उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये समाज जो है तरक्की की राह पकड़ चुका है। शिक्षा के लिए क्या करेंगे? शिक्षा के लिए देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है। ये संस्था कोई अपना इदारा नहीं खोलती, लेकिन जो
बासलाहियत और काबिल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका एक जमात तैयार करके उनके थ्रू ही एक बिजनेस के तौर पर भी और एक समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए उनकी निजी संस्थाओं के खुलवाने पर ध्यान दे रही है। क्योंकि जो भी हमारे चाहे वो किसी समाज के हों, जो कॉमन इदारे हैं उनमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जब होता है तो समाज 2-3 हिस्सों में बढ़ जाता है। हमने चाहते हैं ये समाज पहले ही बटा हुआ है, ये आगे भी और हिस्सों में बढ़ जाए। तो जो जागरूक लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो इदारे खोलें। और वैसे तो इदारों की कोई कमी है नहीं, बिल्कुल भी पढ़ने वालों की कमी है। अब हम गांव की कमेटियां बना रहे हैं, हमारी एक एजुकेशन कमेटी बनेगी, वो इस शिक्षा की तरफ देखेगी। एक हमारी इंसाफ कमेटी बनेगी, वो झगड़े फसादात निपटाएगी। एक हमारा लीगल सेल होगा, जो मजलूम लोग हैं उनके मुकदमे लड़ेंगे। और एक हमारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा जो समाज के सिर्फ मुसलमान राजपूत ही नहीं, पूरे समाज, पूरी इंसानियत के लिए खिदमत के लिए आगे आएगा इंशाल्लाह। मुस्लिम समाज के लिए हमारे चैनल के तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं खास तौर से, क्योंकि मैं राजपूताना मिशन चला रहा हूं, मैं राजपूतों को खास तौर से और उन सब लोगों को जो इंसानियत को पसंद करते हैं, उनके लिए खास मैसेज ये है कि अपने आप को छोटा कर लीजिए और अपने भाई को बड़ा मान लीजिए, सामने वाले को बड़ा मान लीजिए। लड़ाई सारी बड़ाई की है और बड़ाई जब दिमाग से हट जाएगी तो इंशाल्लाह अमन कायम होगा और ये ज़िंदगी आसान होगी और दुनिया भी आसान होगी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ सैकड़ों आदमी के मजबे में पूरी बिरादरी ने और हमारे मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक राव अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे जिला अध्यक्ष शामली की जिम्मेदारी दी है। इंशाअल्लाह मैं इसे बखूबी निभाऊंगा और बिरादरी के लिए जो भी अच्छे काम हो सकते हैं वो मैं करूंगा और अपनी बिरादरी में इसको फैलाऊंगा। ये हमारी तहरीक है। मास्टर साहब अब्दुल सत्तार साहब ने आपको बताया, अभी 16 साल से मिशन चल रहा है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं। संगठन है, कमेटी बनेगी तो उस पर जल्दी आगे की कार्रवाई होगी। और फिलहाल वक्त तो चला है फटाफट खबरों का। शामली जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मनिहारन में एक विवाहिता की फांसी लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मनिहारन निवासी भूमि का पत्नी दीपक शर्मा का पिछले कई दिनों से मामूली कहासुनी को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि शनिवार सवेरे भूमिका का शव मकान में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना विवाहिता के परिजनों को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।